देखते ही देखते Realme ने भारत में अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, आज Realme अपना सेकंड हैप्पी बर्थडे मना रहा है इंडिया में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये 2 साल रहे हैं Realme के भारत में, क्या रहे हैं इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या रही हैं इनकी कंट्रोवर्सियां। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज Realme अपना सेकंड एनिवर्सरी बना रहा है भारत में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, कहां कहां पर उन्होंने ऐसे काम किए कि बाउंड्री से बाहर गई बॉल, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज थी जिनसे उनको जूझना पड़ा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई मस्त मस्त वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपके पास। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि 2018 में Realme ने अपनी इस सफर की शुरुआत की थी भारत में एज ए सब ब्रांड ऑफ Oppo। और रीसेंट डेवलपमेंट जो Realme की देख रहे हैं हम कि आपने Oppo से अलग होके एक नई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी हिंदुस्तान में। चाइना में तो हो चुका है, ऐसा क्यों? ये अलग प्रक्रिया आपको इसलिए दिख रही है या आपको इसलिए फील हो रही है कि हमारे जो वेज है बिजनेस करने के वो ही अलग है, बाकी हमारे डीएनए सब सेम है। ये कहने के मतलब से क्या हो जाता है, आज के दिन में भी हमारे जो पेरेंट कंपनीज है ओप्पो, दैट ओप्पो करंटली इज होल्डिंग लॉट ऑफ शेयर होल्डिंग्स इन आवर कंपनी। हमारे कंपनी में वही शेयर होल्डर है। अभी बस थोड़े समय पहले ही उन्होंने एक धमाल किया था कि हिंदुस्तान का सबसे पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था Realme X50 Pro। ये वाला फोन जो हुआ था लॉन्च, एकदम एक्साइटिंग प्राइस में लॉन्च हुआ था। इसका दाम था 37,999 और ये इस फोन में आपको मिलता था 865 का Qualcomm प्रोसेसर। और उस समय जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था, ये पूरा कॉम्बिनेशन काफी मस्त लग रहा था। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं सेकंड हाई पॉइंट की। Q1 2020 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के महीने में वो नंबर 4 ब्रांड बन के उभरा भारतीय मार्केट में। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, जो उसकी पेरेंट कंपनी थी ओप्पो, ये उससे भी एक कदम आगे निकल गया और बन गया नंबर 4th ब्रांड इन इंडिया। और इस ब्रांड ने साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर 119% की ग्रोथ दिखाई है, जो काफी काबिले तारीफ है। 2019 में इन लोग ने रुक किया ऑफलाइन मार्केट की ओर, क्योंकि उससे पहले एक प्रेडोमिनेंटली मेजरली ये लोग ऑनलाइन में ही अपने सामान बेचते थे और वहां पर ही अपना डंका बजाए रखे थे। लेकिन 2019 में उनको लगा कि ऑफलाइन मार्केट में भी घुसना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट्स हर जगह पहुंच सके। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब इनने 2019 में ऑफलाइन में अपने कदम बढ़ाए तो इन्हें एक चीज बड़ी सिंपल कही कि हम जो प्राइजेस होंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन के दोनों ही बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन में सस्ते होंगे ऑफलाइन में महंगे होंगे, ताकि जो कंज्यूमर्स ऑफलाइन मार्केट में सामान खरीदते हैं उन्हें भी एकदम उचित दाम पे बढ़िया प्रोडक्ट मिले। और अगला पॉइंट जो उनका सुपरहिट मूवमेंट था, और वो था कि उनका कैटलॉग। वो एक ऐसा ब्रांड उभर के आया है जिसने ऑलमोस्ट हर एक प्राइस ब्रांड में, हर एक मल्टीपल सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो अगर देखा जाए तो उन लोग ने एंट्री लेवल यानी कि अराउंड 5-5.5 हजार से लेके फोन स्टार्ट होते हैं उनके, और ऑलमोस्ट 40,000 तक जाते हैं। और इसमें जो उनका सबसे चीपेस्ट फोन है वो है C सीरीज का, और इसका स्टार्टिंग दाम है 6,999। इसके अलावा Realme ने X सीरीज भी लॉन्च की थी, जो मिड यानी कि एंट्री लेवल और प्रीमियम सेगमेंट है, उसके बीच का गैप को फुलफिल करने के लिए था। जो कंज्यूमर्स मिड एंड फोन्स देखना चाहते हैं उसके लिए उन लोग ने X सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। और उसके साथ बाद में उन्होंने अपने प्रो सीरीज में फ्लैगशिप फोन्स भी लॉन्च किए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, Realme X2 Pro और इसके अलावा Realme X50 Pro। ये 2 प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी उन्हें लॉन्च किए, यानी कि उनका कैटलॉग काफी दमदार था। हर एक टाइप के कंज्यूमर्स को एड्रेस करने के लिए उनके पास डिवाइस था, हर एक प्राइस पॉइंट पे था, ताकि जो भारत की जनता अपने बजट के हिसाब से उनके प्रोडक्ट ले सके। अगला सुपर हिट मोमेंट Realme के
हिंदी वाले सफर में था कि नई नई टेक्नोलॉजीज उन्हें लाने की कोशिश की, जैसे कि बहुत सारे अपने फोनों में उन लोग ने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आए, क्योंकि उस समय मैक्सिमम जो फोन्स थे वो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले पे काम कर रहे थे। इसके अलावा इनके ऊपर एक और श्रेय जाता है, वो है नेविक आईसी को लाने के लिए अपने Realme 6 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन में। ये भारत का इसरो द्वारा निर्मित अपना जीपीएस सिस्टम है, उसको फोनों में लोग ने लॉन्च किया। और ये भी अच्छी बात है क्योंकि हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने, इंजीनियर ने जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, अगर वो हिंदुस्तान के ही फोन यूज ना करे जो हिंदुस्तान में मिलते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी कंपनियों का क्या फायदा। इसके साथ इन लोग ने आईटी सेगमेंट में भी दस्तक दी और लॉन्च किए, नेक बैंड्स लॉन्च किए थे, एयरपॉड्स लॉन्च किए थे। अगला सुपर हिट मोमेंट था कि जो इन लोग ने एक्सेसरीज मार्केट में अपना होल्ड बनाने की कोशिश की, इसमें इन लोग ने पावर बैंक लॉन्च किया और साथ ही साथ जो हमने आईटी सेगमेंट में बात की थी, एयरबड्स भी लॉन्च किए थे, नेक बैंड भी लॉन्च किए थे। और ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी क्योंकि Realme ने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, Realme Buds वायरलेस, ये जो एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये सेकंड बेस्ट सेलिंग ट्रू वायरलेस प्रोडक्ट है, और वो भी किसके बाद, एप्पल के बाद। अब आगे बढ़ने से पहले जहां हम बात करेंगे Realme किन किन कंट्रोवर्सीज में फंसा, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं Realme के रिपोर्ट कार्ड 2019 पे। ...2019 का उभरता हुआ ब्रांड Realme ने इस साल में लॉन्च किए 13 सीरीज भारत में। अगर उनके सब वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर लें तो उन लोगों ने लॉन्च किए 34 स्मार्टफोन्स इंडिया में। और अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस डिवीजन। किस प्राइस बैंड में कितने फोन इन लोगों ने लॉन्च किए? तो अंडर 10,000 रुपए इन लोगों ने लॉन्च किए 12 फोन, यानी कि 36% फोन। और 10,000 से 15,000 के बीच में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं 7 फोन, यानी कि 21.2% फोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च किए। 15,000 से 20,000 के बीच में इन लोगों ने लॉन्च किए 9 फोन, यानी कि 27% फोन। और 20,000 से 30,000 के बीच में इन लोगों ने लॉन्च किए हैं 3 फोन, यानी कि 9% फोन। और 30,000 से अबाव की प्राइसिंग में इन लोगों ने लॉन्च किए 2 फोन, यानी कि 6% फोन। ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा नजर आ रहा है, यहां पर जो नंबर्स बन के आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट 57% फोन जो Realme ने 2019 में लॉन्च किए हैं वो थे 15,000 रुपए से कम की कीमत में। यानी कि जो बजट सेगमेंट में अपना होल्ड एस्टैब्लिश करना चाहते थे उसमें काफी हद तक कामयाब रहे अपने प्राइसिंग को लेके। सो फ्रेंड्स, अब बात आ गई है इनके कंट्रोवर्सीज बात करने की। हाई पॉइंट तो काफी थे लेकिन कंट्रोवर्सीज भी थोड़ी बहुत थी। और पहली कंट्रोवर्सी थी कि जब इन पे इल्जाम लगाया गया था कि इन लोग ने Xiaomi की स्ट्रैटेजी को कॉपी करने की कोशिश की, क्योंकि जब उन लोग ने Realme C2 लॉन्च किया था उससे थोड़े टाइम पहले Xiaomi ने अपना एक फोन लॉन्च किया था जिसमें 2 साल की वारंटी दी थी, और उन्होंने वो चीज कॉपी करके अपने इस फोन में दे दी और कहा कि इसमें भी 2 साल की आपको वारंटी मिलेगी। और इसके बाद जब Redmi 7A हुआ था लॉन्च, तो माधव सेठ जो कि सीईओ हैं Realme के, उनने की उंगली Xiaomi को और बोला कि आप लोग इस फोन में लाए हैं 2 साल पुराना डिस्प्ले। तो फ्रेंड, यहां पर तो आपको ये बता दें कि आप सब जानते ही होंगे कि Realme और Xiaomi दोनों काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और वहां पर कोई मौका नहीं छोड़ते थे पिछले साल में कि एक दूसरे को उंगली कर सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपना एक बाइट दिखा देते हैं जो हमने एक डार्क दिल से के इंटरव्यू में माधव से पूछा था, क्या आप लोगों को उंगली करते हैं? उसका जवाब क्या दिया इनने, और फिर आगे बढ़ते हैं। बचपन में बचपन और कॉलेज में काफी शांत स्वभाव के बंदे थे जो ज्यादा बोलते नहीं थे, या कुछ ज्यादा ही प्रोएक्टिव, और जहां उंगली करने का मौका मिला छोड़ते नहीं थे? शांत तो नहीं था मैं, पर काफ़ी एग्रेसिव ही था पहले से। एंड उंगली नहीं करता था मैं, पर जो मुझे उंगली करता था मैं उनको उंगली करने में पीछे हटता भी नहीं था वैसे। और वो चीज़ अभी तक कंटिन्यू हो रही है? वो आपका परसेप्शन है। नहीं, बट यू ऑलवेज मेक श्योर कि इफ समबडी ने आपको कुछ छेड़ा है जवाब देना बनता है। आई नेवर टेक द फर्स्ट स्टेप। चलिए, अगली कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है Xiaomi और Realme की तू में के साथ, और ये हुई थी कंट्रोवर्सी जब Xiaomi के जो सी मनमोहन है, हेड ऑफ ऑनलाइन पार्टनर सेल्स, उनने कहा था कि Realme एक
कॉपी कैट ब्रांड है। इसके बाद भी काफी तू में हुई थी ऑनलाइन में, कमेंट्स का आदान प्रदान हो रहा था, कोई उंगली कर रहा था, कोई यहां से वापस काउंटर उंगली कर रहा था, लेकिन वो चलता रहा ऑलमोस्ट पूरे साल भर आपको ये देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी में घिरा रियलमी। तो मतलब अगर हम बात करें आपके बारे में कि अगर हम आपको इंट्रोड्यूस करें तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? एज ए मैनेजमेंट गाय, एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए टेक एक्सपर्ट? एज अ पीपल्स गाय। एज अ पीपल्स गाय, बट बीइंग ए सीईओ ऑफ ए कंपनी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आपको एज ए मैनेजमेंट गाय? You can say I'm a guy for everyone, right? राइट। तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे, जब आपने रियलमी का लॉन्च इवेंट चल रहा था, आपने Xiaomi के 2 बंदों का फोटोग्राफ और कमेंट्स दिया और आपने लिखा टेक एक्सपर्ट। वो किसी भी एंगल से टेक एक्सपर्ट तो नहीं है, दे आर द बिजनेस गाइज लाइक यू। तो फिर ऐसा क्यों लिखा आपने और इनको क्यों हाईलाइट किया? देखिए, one is a product manager, one is a CEO. I think they are the industry leading experts and they are from the technology field, so they are a tech experts. पर आज तक किस कंपनी के सीईओ ने अपने प्रोडक्ट को खराब बोला है? आज तक कोई प्रेजेंटेशन मैंने नहीं देखी है जहां पर ये बोलता है कि हमारा अच्छा नहीं है। उनका काम ही है बोलना लॉन्च पे। यही तो मुझे बताना था कि 710 कोई प्रोसेसर गलत नहीं है। कोई भी ब्रांड अगर कोई भी बोल रहा है तो वो गलत नहीं है। आई ऑल्सो अप्रिशिएटेड देम ऑन द स्टेज। आई नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट देम, बट इनफैक्ट आई अप्रिशिएटेड सेइंग दैट कि यस, ये लोग जो बोल रहे हैं वो 2019 में ही जुलाई 2 तारीख को बोल रहे हैं, 2018 में नहीं बोल रहे हैं। सो हमारी ड्यूटी बनती है कि यूजर्स को हम लोग मिसगाइड ना करें। उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो चाइना में फोन सस्ते दाम पे बेच रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में जो वो फोन लॉन्च करता है वो महंगे दामों पे होते हैं। और एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई रियलमी क्यू स्मार्टफोन के साथ, जो भारत में रीब्रांड होकर लॉन्च हुआ था रियलमी 5 प्रो। और लोगों का कहना था कि ये चाइना में सस्ता है, भारत में जो रियलमी है वो महंगा सामान बेच रहा है। यहां पर आपको बता दें, जब चाइना में ये फोन लॉन्च हुआ था, इसका स्टार्टिंग दाम था लगभग 10,000 रुपए, और जब ये भारत में आया जो इसका बेस वेरिएंट था वो था 13,999 रुपए का। उस समय माधव सेठ ने कहा कि चाइना में बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केट है और हर एक का प्राइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर एक के टैक्सेस डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से हमें ये प्राइस डिफरेंस रखनी पड़ी। एक और कंट्रोवर्सी में जो रियलमी घिरा, वो घिरा अपनी यूआई में एड्स दिखाने में, क्योंकि बहुत पहले एक बार प्रेजेंटेशन में रियलमी ने कहा था कि हम अपने स्मार्टफोन्स में एड नहीं दिखाएंगे, और अचानक से फिर उनके स्मार्टफोन्स में के यूआई में ऐड दिखने चालू हो गए। इससे काफी लोग निराश हुए और उन्हें कहा कि भैया कहते कुछ हो करते कुछ हो। No ads on UI. We don't sell ads, right? We don't sell ads. We sell phones, right? तो फ्रेंड्स, इसके साथ यार वीडियो तो समाप्त हो गया, जहां हमने बात कर लिया कि क्या रहे रियलमी के सुपरहिट पॉइंट्स और क्या रही वो कंट्रोवर्सियां इन 2 सालों में। आपको क्या लगता है कि अभी तक का सफर रियलमी का भारत में कैसा था? हमने कोई पॉइंट ऐसा मिस कर दिया जो हमें कवर करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।